नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस 2023 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम मैथ्स का एनालिसिस करेंगे कि पूरे दिन में आज कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। कल भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। तो चलिए देरी न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो हम बात करते हैं किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से आपको प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिला है, और जैसे कि कल भी पूछा गया था अभाज्य संख्या पर, आज भी अभाज्य संख्या पर ही प्रश्न पूछा गया है। अभाज्य संख्या पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि 100 से लेकर 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये पूछा गया था आपसे। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट कराया था, जिसमें मैंने 1 से 500 तक की अभाज्य संख्याएं बताई थी आपको कितनी हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि 1 से 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 10 अभाज्य संख्याएं होती है। तो उम्मीद है कि कल आने वाले कोई सी भी शिफ्ट में अभाज्य संख्या फिर से पूछी जाए। क्या पता 200 से 250 के बीच पूछ ले, या फिर 100 से 400 के बीच में पूछ ले। तो एक बार उस शॉर्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमसे पूछा गया था एचसीएफ एलसीएम पर प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक शिफ्ट में इससे भी एक प्रश्न आया है। पहली शिफ्ट में इसमें एक प्रश्न आया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी तीन अभाज्य संख्याएं, यहां भी क्या दी गई है, अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, उनका योग जो है 72 दिया गया है। और उसमें क्या दिया गया है, अंतर, जो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, वो अंतर दिया गया था 24। तो यहां पर पूछा गया था कि अभाज्य संख्या बताओ, तीनों अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, ए बी सी। अब देखो, यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग क्या आता है, 72 आता है, मतलब क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए जो एक अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, वो सम होगी, मतलब 2 होगी। यहाँ पर देखो 2 हो गई। अब क्या करो, यहाँ से सी को 2 मानना, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान हो जाएगा 70। यहाँ पर a प्लस बी का मान 70 है, यहाँ पर a माइनस बी का मान 24 है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, a b c का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या प्रश्न पूछा गया था, एचसीएफ से, एचसीएफ एलसीएम से पूछा गया था कि एक फ्रैक्शन बेस्ड दे दिया गया था आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन बेस्ड जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आया भी है। फ्रैक्शन बेस्ड में कैसे देगा, जैसे 5/2, 7/4, ठीक है, 9/7, इस प्रकार दे देगा, बोल देगा कि इनका एचसीएफ एलसीएम बताओ। तो अगर आप पूछता है एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ क्या होता है, ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे। अगर एचसीएफ पूछता है क्या, अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1/, क्योंकि कॉमन 1 है। और नीचे वालों को क्या लेंगे, नीचे वालों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, और ये तो होगा एचसीएफ पूछे, जब पूछे एचसीएफ। अगर पूछे एलसीएम, एलसीएम पूछे तो क्या होगा, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौका 28। तो ये तो आ जाएगा इनका एचसीएफ। अगर बात करें यहीं पर एलसीएम निकालने की, एलसीएम क्या होगा, ऊपर की गुना कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9 × 7 = 63 पंजे 63 गुना में 5, और नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6×5 = 331, 315, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या पूछा गया था आपसे, सिंप्लीफिकेशन पर प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है इसका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से एक शिफ्ट का प्रश्न बता देता हूं आपको कैसे पूछा गया था। पूछा गया था कि a² - b² अपॉन a प्लस b, इसका मान बताओ क्या होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होगा, a - b इंटू a प्लस b, अपॉन में क्या होगा a प्लस b। तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a माइनस b। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप a माइनस बी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार बोर्ड मास पर आधारित ही प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आसानी से आप सोल्व कर सकते थे। आगे बात करते हैं, आगे क्या प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले चैप्टर कराया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टारगेट था मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में। वहीं पर आपको बताया क्या था, रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आपको प्रश्न में दिया गया था 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। क्या दे दिया गया है, ये दिया गया है 4:5:6 दिया गया है। तो a b c का मान बताओ रेशो में क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से a रेशो b रेशो c निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6। अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 आने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 4 से डिवाइड करेंगे 15, ये आएगा 12, और ये कितना आएगा 10।
तो 15, 12 और 10 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ABC का जो मान होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या प्रश्न पूछा गया था, इसमें एक प्रश्न और पूछा गया था कि भिन्न बता दी, भिन्न दी गई थी आपको फ्रैक्शन में, और पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने ऐसे दिया गया था कि 8/9 और 7/8, 11/12, इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसको दो तरीके हैं करने के, या तो इनका क्या करो, ये सेम करो, यहां से इनका एलसीएम लो और फिर ऊपर का आ जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या करो, यहां से क्या आ गया आपने मान लिया 72, इनका एलसीएम 72 आ गया, तो कितना आ गया 8, 9 से काटेंगे 8 बार 8 8 64 आ गया। यहाँ पर यहाँ 8 से 9 बार काटेंगे 63 आ गया, 12 से काटेंगे 6 बार तो ये कितना आ गया 66 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 7/8 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, आप यहीं से डिवाइड करो, इसको क्या आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 9/72, इसको पॉइंट कितना आ जाएगा 8 8 64, ये कितना आ जाएगा 12 निम्मा 108.9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर फिर पॉइंट के सामने आगे लेना पड़ेगा क्योंकि 2.8 है। तो इस प्रकार आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से। चलो आगे हम बात करते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज पर किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। परसेंटेज में प्रश्न पूछा गया था कि एक वर्ग है, वर्ग के व्यास में 20% की कमी की गई है, तो क्षेत्रफल में कमी बताओ। अगर वर्ग के व्यास में 20% की कमी की गई है तो त्रिज्या में भी कितने की कमी की गई होगी, 20% की कमी की गई होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 से, आप यहाँ पर किस का यूज कर सकते हैं, नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 तो नेट इफेक्ट, अगर आपने अभी तक परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने टारगेट द मैथ बिकम मैथ सेक्शन में पढ़ाया था। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा क्या है सक्सेसिव, आप दोनों का यूज करके यहाँ पर कर सकते थे। कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, फिर 5 से 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 25 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 9/25 36% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं 36% की कमी। आगे बात करते हैं, आगे क्या प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था प्राइस और कंजप्शन पर। मैंने आपको बोला था कि प्राइस और कंजप्शन को जरूर याद कर लीजिएगा, इसका मेथड को, इस पर जरूर प्रश्न पूछा जाता है। प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू कितना होता है एक्सपेंडिचर। प्रश्न में क्या दिया गया था, एक्सपेंडिचर को क्या दिया गया था, मैंने आपको क्या बताया था, इसके 3 रूप बताए थे कि एक बार एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करता है, एक बार कंजप्शन, एक बार प्राइस। तो एक्सपेंडिचर ने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर को खर्चे को क्या गया है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होता है, जो प्राइस होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है किसके, कंजप्शन के। तो यही आपसे प्रश्न पूछ दिया गया था कि प्राइस में क्या होता है, प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है कितने की 20% की, तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, कंजप्शन को कितना कम करे, तो कितना कम करे 1/6 कम करेगा, एक कम करेगा किस पर 6 पर गुना में 100। तो आप ऐसे आसानी से परसेंटेज निकाल सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या प्रश्न दिया गया था। प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है, और डिस्काउंट पर भी एक एक प्रश्न पूछा गया है। मतलब क्या है, इन दोनों से मिलकर दो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। डिस्काउंट में पहले में क्या गया, नेट इफेक्ट पर दिया गया था, दूसरे में एमपी पूछा गया था, एमपी निकालना था। तो आपको या एक सूत्र पता होना चाहिए, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस के पी अपॉन 100 माइनस डी। तो इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे प्रूफ करेगा, नॉर्मल दिया गया था कि कोई टेबल बेची गई है उसमें। ठीक है, देखो 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। पहले कैसे प्रश्न पूछा गया था, 2 समान जो वस्तु है, मतलब 2 वस्तुएं हैं, उनका जो विक्रय मूल्य वो समान है। क्या है, विक्रय मूल्य सीपी जो है वो समान है। इस पर प्रश्न पूछा गया था। पहले तो विक्रय मूल्य समान कर दिया गया था। और दूसरा कौन सा पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था नॉर्मल एक टेबल बेच दी गई है, मतलब 400 की खरीदी 450 में बेच दी, तो 50, फिर वो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इजी था, ये आसानी से सोल्व कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं और क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया, पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि एक व्यक्ति 20 दिन में कोई काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 30 दिन में कोई काम कर रहा है, और चौथा व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति है सी, वो कितने दिनों में काम कर रहा है, 10 दिनों में काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एफिशिएंसी ले लेंगे आते से। टोटल वर्क 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी कितने आ जाएगी 6। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6, 3 2 5 और 6 11, मतलब 60/11 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा इसी पर एक प्रश्न पूछा गया था, दूसरी शीट में पूछा गया था कि 2 व्यक्ति ही कर रहे थे, ए 30 दिनों में कर रहा था, बी 20 दिनों में कर रहा था।
तो दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे, आप यहाँ से क्या ले सकते थे, इनका एलसीएम लेने के बाद टोटल वर्क आ जाता और एफिशिएंसी डिवाइड कर देते। तीसरी में भी ऐसे ही पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था आपसे एमडीएच पर, ठीक है। 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 20 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था एमडीएच बेस्ड। तो इस प्रकार आपके टाइम एंड वर्क पर प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर। टाइम स्पीड डिस्टेंस पर क्या करा, सर्कुलर पाथ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था। सर्कुलर पाथ पर मतलब क्या है कि ये सर्कुलर पाथ है, जो इसकी जो है क्या है, ये 1000 मीटर का है। यहां से क्या करता है, दो व्यक्ति अपोजिट साइड में चलते हैं, एक की स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकंड, दूसरे की स्पीड कितना है 35 मीटर पर सेकंड। और इनका क्या बताओ, मीटिंग टाइम बता दो। मीटिंग टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन ये इधर से चलेगा ये इधर से चलेगा, 35 15 कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या अगर मीटर से तो कितना जगह 50 से काटेंगे दो बार तो 20, तो कितना लगेगा 20 सेकंड लग जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया टाइम स्पीड डिस्टेंस पर, क्या पूछा गया था कि कोई व्यक्ति कार से पहले कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, मतलब कुछ दूरी तय करी फिर स्पीड दी, फिर बस से दूरी तय करवाई फिर स्पीड दी, तो क्या पूछा गया था, एवरेज क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया था, एवरेज स्पीड पूछी गई थी सॉरी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये प्रश्न, ठीक है। ऐसे प्रश्न थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं जिन पर टाइम टेकिंग होते हैं। आगे हम बात करते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे। और आपसे पूछा गया था एवरेज बेस कैसे प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं एवरेज पर। एवरेज पर तीनों शिफ्ट में एक जैसा प्रश्न पूछा गया था। पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि 4 व्यक्ति हैं, उनका जो एवरेज दिया गया है वो कितना दिया गया है 80 दिया गया है। तो यहां से कितना हो जाएगा, उनका योग कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं 4 व्यक्ति दे दी गई, जिसमें चौथा व्यक्ति है ये, ठीक है, अलग अलग 4 व्यक्ति है, उनका क्या दे दिया गया है, 3 तो इसके ही हैं एक अलग है, उनका क्या कर दिया गया है 85। उनका तो एवरेज स्पीड एवरेज था, तो उनका योग कितना हो जाएगा 340। अब यहां से क्या दे देगा, एक व्यक्ति का एवरेज दे दिया गया है जो इसमें से घट जाएगा और बाकी 3 का एवरेज आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार दूसरी शिफ्ट में भी यही पूछा गया था कि 4 व्यक्तियों का एवरेज कितना दिया गया है, 4 व्यक्तियों का एवरेज 50 दिया गया है, तो योग कितना हो जाएगा 200। इसी प्रकार पहली संख्या दे दी गई थी, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दे दी गई आपसे कितनी 92, तो बाकी 3 का एवरेज बताओ, बाकी 3 का एवरेज। तो बाकी 3 का एवरेज आप कैसे निकाल सकते हैं, 200 में से 92 घटाओ तो कितना हो जाएगा 108, 108 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 36, तो ये बाकी का एवरेज आ जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था सेम इसी को उस पर कंसेप्ट पर पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे, एसआई पर प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न जो है प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है। एक शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि 3 वर्ष में क्या वो प्रॉफिट जो प्रिंसिपल है वो कितना है 5000 है। कुछ हिस्सा तो किस पर दिया गया है 5% पर दिया गया है, कुछ हिस्सा 7% पर दिया गया है, और जो टोटल जो प्रॉफिट है जो लाभ है मतलब इंटरेस्ट है वो कितना है 140 है। तो यहां से आप क्या कर सकते थे, तो इस प्रकार से आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट डाटा नहीं है इसका मेरे पास, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार करना था। इसको आप क्या कर लेते हैं, ऐसे तोड़ लेते हैं, 5% है 7% है, तो आप क्या करते पहले 5% ही निकाल लेते। मान लिया आपके पास 5% ही है, 5% का आता, फिर जो बचता वो क्या होगा 2% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है इसलिए आपको ये कंप्लीट मैं आप नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या प्रश्न पूछा गया था, आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, वो मूलधन का कितना प्रतिशत है 40% है। टाइम दे दिया गया है 8 साल। तो कितने साल में टाइम पूछा गया है, कितने वर्षों में जो मूलधन होगा वो जो प्रिंसिपल होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। देखो संजीवनी बूटी जो सीरीज कराई गई थी मैंने उसमें सेम टू सेम आपको प्रश्न कराया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो 26 वीडियो हैं जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए गए हैं। ओवरऑल 260 क्वेश्चन है, वहीं से आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपसे नम्र निवेदन यह है कि उसे जाकर देख लीजिए, वहीं से आपको मैथ्स की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये आपको वही क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये आप आसानी से कर सकते थे।
आज में कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं और क्या पूछा गया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एज पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। एज पर क्या आधारित प्रश्न पूछा गया था कि फादर और सन का जो एज का जो क्या है रेशियो है 5:4 है, उनका जो मल्टीप्लाई दिया गया था, उनका मल्टीप्लाई कितना दिया गया था, समथिंग ऐसा दिया गया था कि उनका मल्टीप्लाई क्या है 980 है। तब जाकर उनकी पूछी गई तो क्या एज पूछी गई थी अलग अलग। तो 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 20x², दोनों में क्या होगा ये हो जाएगा। तो 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना 49 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 7। तो कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो है उम्र 35 साल और इसकी उम्र कितनी है 28 साल। तो ऐसे आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब हम बात करते हैं किसकी, मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आपसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। मेंसुरेशन में प्रश्न पूछा गया कि अर्धगोलाकार है, अर्धगोला है जिसकी क्या है रेडियस कितनी है, रेडियस 8 है। इसे पिघलाया जाता है और एक शंकु बनाया जाता है। शंकु बनाया जिसकी हाइट कितनी दी गई है 64 मीटर दी गई है। तो उससे पूछ गया आपकी शंकु क्या बताओ, रेडियस बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप क्या करते हैं अर्धगोला से शंकु बनाते हैं तो इनका आयतन तो सेम रहेगा। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r²h। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या रखते हैं r की वैल्यू रखते 8 और यहाँ पर क्या रखते हैं h की वैल्यू रखते 64 और यहाँ से आप r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। इस प्रकार आपको क्या करता कैलकुलेशन करके थोड़ा सा निकाल लेना था। आगे बात करते हैं कि एक प्रश्न दिया गया था, अच्छा कैलकुलेटिव प्रश्न है जो सबसे अच्छा प्रश्न रहा पूरे एग्जाम में। वो आगे 3 वर्ष में 8% की दर से आपको कोई क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया था। उसका जो CI है, प्रिंसिपल का CI दिया गया था। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष में ये क्या है 4 वर्ष में 10% की दर से SI बताना था कितना होगा। तो ये आपके पास क्या देखा था, यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आप ये आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, या तो आप ऐसे करो 2/5 कितना करो, ये कितना हो जाएगा 8/, कितना हो जाएगा 8/100, मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 की क्यूब कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो 625 को क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो। यहाँ पर ट्री मेथड लगा लो, ट्री मेथड लगाकर आप आसानी से वैल्यू को सोल्व कर सकते थे और फिर आप प्रिंसिपल निकाल सकते थे। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। और क्या प्रश्न पूछा गया था CI पर, CI पर एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि 5000 क्या है, कोई राशि है 5000 रुपए, वो 1 वर्ष में कितना हो जाती है 5400 हो जाती है। तो क्या होगा, वो 3 वर्ष में कितना हो जाएगी, 1 वर्ष में तो ये है तो 2, इससे अगले 2 वर्ष और मतलब तो 2 साल और कितना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते कितना होगा 400 बटे कितना हो जाएगा 5000 गुना में 100, तो 2 0 से 0, 1 0 से 1 0, 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो रेट 8% निकालेंगे, 8% का क्या जगह देखो 5400 का कितना हो जाएगा, आपको क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, गुना में 2 साल का निकालना है। तो 108/100 गुना में 108/100। तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ये कैलकुलेशन करनी थी आपको यहाँ पर। तो ये आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ओवरऑल क्या रहा, देखो तीनों शिफ्ट का अगर बात देखें कितने क्वेश्चन करने लायक थे कितने नहीं थे, तो 25 में से 23 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ओ सॉरी 25 बोल रहा हूँ, 15 में से 13 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो 15 देखो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। अगर इससे आप कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मैथ कमजोर है। ठीक है, और अगर इससे आप ऊपर कर पाए हैं 15 आउट ऑफ 15 कर पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई भी अच्छी अपडेट आएगी, कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको मैं अपडेट कराता रहूंगा। तो डेली शाम को आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।